हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। अगर आप भी जिम जाते हैं या फिर महीने में एक बार सलून या पार्लर जरूर विजिट करते हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अब फिटनेस और ब्यूटी सर्विसेज होंगी और भी सस्ती। जी हाँ, सरकार ने इन पर लगाने वाले जीएसटी में कटौती कर दी है। अब तक फिटनेस ट्रेनिंग, योगा क्लासेस और ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसी सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इस जीएसटी चार्ज को काफी कम कर दिया गया है। यानी आपके जेब पर सीधा असर, वो भी पॉजिटिव असर। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन करोड़ों युवाओं और महिलाओं को होगा जो हेल्थ और ग्रूमिंग को लेकर जागरूक है। साथ ही उन छोटे और मिड साइज बिजनेस को भी राहत मिली है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि 22 सितंबर 2025 से 100 से ज्यादा जरूरी और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। भारत सरकार ने आम जनता को तोहफा दिया है। दिवाली से पहले जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसले आम जनता के लिए किसी प्री दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। Common man items such as hair oil, toilet soap, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. सबसे बड़ा बदलाव हेल्थ, फिटनेस और पर्सनल वेलनेस से जुड़ी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। अब सैलून, जिम, स्पा और योग केंद्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है। इनके साथ साथ सरकार ने साबुन, शैम्पू आदि जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम की है। इससे लोगों के लिए खुद का ख्याल रखना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना आसान और सस्ता हो जाएगा। साथ ही परिवारों पर खर्च का बोझ भी कम होगा। देश भर में लाखों छोटे जिम, योगा क्लासेस और ब्यूटी पार्लर हैं जो जीएसटी के चलते महंगे सर्विसेज रेट से परेशान थे। लेकिन अब जीएसटी घटने से ये सर्विस प्रोवाइडर न सिर्फ ज्यादा कस्टमर जोड़ सकेंगे बल्कि अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। खास तौर पर महिलाएं जो रेगुलर पार्लर जाती हैं, अब उन्हें भी राहत मिलेगी। एक बेसिक फेशियल पर पहले जहां 500 रुपए के ऊपर टैक्स जुड़ जाता था, अब वो सीधा 50 से 60 रुपए कम हो जाएगा। अब जिम जाने वाले, सलून सर्विस लेने वाले या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग बिना ज्यादा खर्च के अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का झंझट नहीं है। इसलिए इसका पूरा फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा। आपको बता दें कि जब कोई दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर जैसे सलून या जिम वाला अपना काम चलाने के लिए सामान खरीदता है तो उसे उस पर भी जीएसटी देनी पड़ती है। बाद में जब वो अपने कस्टमर से जीएसटी लेता है तो पहले से दिया हुआ टैक्स घटा सकता है। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जीएसटी काउंसिल ने ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विसेज पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दी है, वह भी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के। इनमें सैलून, फिटनेस सेंटर, बार्बर, योगा और हेल्थ क्लब वगैरह शामिल है। यानी कि अब अगर आगे चलकर आप हेयर कट, फेशियल, मसाज या फिटनेस सेशन बुक कर रहे हैं तो आपको सर्विस चार्ज काफी कम देना होगा। यह जीएसटी रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा है जिसका मकसद आवश्यक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं को और अधिक किफायती बनाना है। यह कदम निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के मासिक खर्चों को कम करने के मकसद से उठाया गया है। फेस पाउडर और शैम्पू पर भी जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस जैसे डेंटल हाइजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स को भी अब 5% वाले स्लैब में लाया गया है। हालांकि माउथ वॉश इस लिस्ट से बाहर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी कट से ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक की मांग बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स कम होने से लोगों को सैलून जाना और हेल्थ सर्विसेज का फायदा उठाना पहले के मुकाबले किफायती लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को हुई बैठक में 12% और 28% के स्लैब को हटाकर 5% और 18% टैक्स स्लैब को मंजूरी दी है। सरकार का यह कदम वेलनेस सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमिक से जोड़ने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। तो अब फिटनेस सिर्फ फिट रहने के लिए ही नहीं बल्कि जेब के लिहाज से भी फायदेमंद हो गई है। अगली बार जब आप जिम की मेंबरशिप या पार्लर का अपॉइंटमेंट ले तो बिल थोड़ा हल्का महसूस होगा। जीएसटी में राहत है और ये राहत सीधी आम आदमी तक पहुंच रही है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।